चलो चलते हैं सपनों की कहानियों की दुनिया में। एक बार की बात है, एक घने और हरे भरे जंगल में जूनो नाम का एक चालाक लेकिन साधारण गीदड़ रहता था। जंगल में जीवन उसके लिए बहुत कठिन था। बड़े और ताकतवर जानवर, शेर, बाघ और भालू हमेशा सबसे अच्छा खाना छीन लेते थे, जबकि छोटे और कमजोर जानवर जैसे खरगोश और हिरण बहुत तेज होते थे, जिनका शिकार करना उसके लिए मुश्किल था। इसीलिए वह अक्सर गांव के पास खाने की तलाश में भटकता था, इंसानों और उनके खतरनाक कुत्तों की नजरों से बचते हुए। एक दिन संध्या के समय जूनो को बहुत जोर की भूख लगी। भूख से मजबूर होकर वह चुपके से गांव में घुस गया। वहां उसने एक कसाई की दुकान देखी और ताजे मांस की स्वादिष्ट खुशबू सूंघी। वह खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे पास जाने लगा, यह सोचकर कि कोई टुकड़ा चुपके से ले सके। लेकिन जैसे ही वह कुछ लेने वाला था, आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उसकी गंध पकड़ ली। वे जोर जोर से भौंकने और गुर्राने लगे और गुस्से में उसे गांव की तंग गलियों में दौड़ाने लगे। जूनो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा। वह झोपड़ियों के बीच से निकलता और बाड़ों को कूदकर पार करता रहा। बचने के लिए बेताब होकर उसने एक खुला आंगन देखा, जहां बड़े मिट्टी के टब भरे हुए थे। बिना कुछ सोचे समझे वह झट से उनमें से एक में कूद गया। कुछ ही पलों बाद कुत्ते वहां पहुंचे, लेकिन वे रुक गए और उलझन में हवा को सूंघने लगे। जूनो उस टब में लंबे समय तक छुपा रहा, ठंडे तरल में कांपता हुआ। जब आखिरकार उसने बाहर निकलकर खुद को झटका देकर सुखाया, तो उसने एक अजीब चीज देखी। उसका फर गहरे नीले रंग में बदल चुका था। दरअसल जिस टब में वह कूदा था, उसमें कपड़े रंगने के लिए गांव वालों का इंडिगो नीला रंग घुला हुआ था। जैसे ही जूनो जंगल की ओर लौटा, अब भी पानी से भीगा हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह बदल चुका है। सबसे पहले उसकी मुलाकात एक हिरण से हुई, जो नदी के किनारे पानी पी रहा था। जूनो के अनोखे नीले रंग को देखकर हिरण की आंखें डर से फैल गईं। यह अजीब प्राणी कौन है? जल्द ही जंगल में नीले जीव की खबर आग की तरह फैल गई। शेर, बाघ, हाथी, यहां तक कि विशाल भालू भी इस चमत्कार को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। शेर, जो जंगल का राजा था, सावधानी से आगे बढ़ा और पूछा, तुम कौन हो? जूनो ने इस मौके को समझा और एक गहरी प्रभावशाली आवाज में बोला, मुझे देवताओं ने भेजा है ताकि मैं तुम सब पर राज करूं। जंगल को एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा की जरूरत है और मुझे इसके लिए चुना गया है। जंगल के सभी जानवर उसके दिव्य रूप को देखकर झुक गए। यहां तक कि शेर ने भी अज्ञात शक्ति के डर से पीछे हटकर सम्मान दिया। उस दिन से जूनो जंगल का राजा बन गया। वह एक ऊंची चट्टान पर बैठने लगा और उसके प्रजा उसे भेंट चढ़ाने लगी। बंदर उसे मीठे फल लाकर देते, बाघ ताजा मांस लाते और भालू मधुर शहद लाकर चढ़ाते। जूनो का जीवन पूरी तरह बदल गया था। अब उसे खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था, न ही किसी खतरे से भागने की जरूरत थी। वह आदेश देता, झगड़े सुलझाता और अपने नए राजसी जीवन का आनंद लेने लगा। एक पूर्णिमा की रात दूर जंगल में गीदड़ों का एक झुंड जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। यह आवाज डरावनी थी, लेकिन जूनो के लिए जानी पहचानी भी थी। बिना सोचे समझे उसने भी सिर ऊपर उठाया और एक लंबी गहरी हुआ हुआ की। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। शेर, बाघ और हाथी हैरानी से देख रहे थे। यह तो गीदड़ की तरह चिल्ला रहा है, किसी ने फुसफुसाया। अब सबको सच्चाई समझ आ गई। यह कोई दिव्य प्राणी नहीं, यह तो हमें बेवकूफ बना रहा था, भालू गरज कर बोला। गुस्से से भरे जानवरों ने हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए जूनो जान बचाकर भागा। जूनो बहुत दूर जंगल के उस हिस्से में भाग गया जहां कोई उसे नहीं जानता था। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठा हांफते हुए। उसी पल उसे एक बड़ी सीख मिली। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिकता, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है।